चलो आज हम लोग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप करवाने के लिए बोला था ना। मेन जो फंक्शनल ग्रुप है उनको करते हैं, उनका क्या नेम लिखेंगे, उनको प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, अगर वो मेन ग्रुप है तो क्या नाम होगा, और अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह है तो उसका क्या नाम होगा, है ना। तो एक टेबल बनाते हैं, देखिए सीनियरिटी टेबल, सीनियरिटी या प्रायोरिटी। सीनियरिटी या प्रायोरिटी टेबल पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद नेमिंग शुरू करते हैं। सीनियरिटी टेबल या प्रायोरिटी टेबल। मेजर लिखवा रहे हैं इसमें, मतलब मेजर इंक्लूडेड है, बाकी छोटे मोटे बाद में भेज देंगे आपको, है ना। मेजर जो है वो सारे नोट करवा दे रहे पहले। तो टेबल बनाइए, सीरियल नंबर डालो, फंक्शनल ग्रुप डालो, वैसे नेम क्या है, सफिक्स क्या है, और अगर वो प्रीफिक्स हो तो क्या नाम होगा। प्रीफिक्स का मतलब उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेंगे तो क्या नाम होगा, है ना। सबसे पहले है फर्स्ट नंबर पे COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये मेन ग्रुप है, सफिक्स लिखना है इसका, तो लिखते हैं ओइक एसिड, और अगर प्रीफिक्स के फॉर्म में इसको लिखना है तो इसको लिखेंगे कार्बोक्सी। अगर मेन ग्रुप की तरह नहीं लिख रहे हो इसको तो क्या लिखोगे, प्रीफिक्स की तरह लिखोगे तो नाम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी। सेकंड है आपका SO3H, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड, नाम भी होगा सल्फोनिक एसिड, सफिक्स। और अगर प्रीफिक्स लिखोगे तो सल्फो, प्रीफिक्स लिखोगे तो सल्फो। थर्ड है आपका C डबल बॉन्ड O, बीच में एक O आएगा, फिर C डबल बॉन्ड O, इधर वैलेंसी फ्री होगी, इधर कार्बन की चेन लगी हुई होगी। इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, जनरल नेम है एसिड एनहाइड्राइड, ये जनरल नेम है एसिड एनहाइड्राइड। और जब नाम लिखेंगे तो ओइक एनहाइड्राइड लिखेंगे, जैसे एल्केनोइक एसिड लिखते थे ना वैसे ही लिखेंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये सब्स्टिट्यूएंट होता नहीं है। थर्ड तक नोट हो गया हो तो बोल दीजिए। ऑनलाइन बच्चे नोट कर रहे हैं, थर्ड तक नोट हो जाए तो बोल दीजिए। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ है आपका C डबल बॉन्ड OOR, एस्टर ग्रुप बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एस्टर ग्रुप। इसका नाम लिखते हैं O8, इसका नाम लिखते हैं O8। एल्काइल एल्केनोएट नाम होता है वैसे, एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट नाम लिखते हैं। सही कर देते हैं इसको।
एल्काइल एल्केनोइट का नाम लिखा जाता है। और अगर ये प्रीफिक्स है तो इसको लिखते हैं एल्कॉक्सी कार्बोनिल। एल्कॉक्सी कार्बोनिल मतलब अगर इससे सीनियर ग्रुप आ गया तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, और जो सीनियर है उसका मेन नाम लिखा जाएगा। 5th नंबर पे है COCl, एसिड क्लोराइड बोलते हैं, एसिड क्लोराइड, COCl इज एसिड क्लोराइड। नाम लिखते हैं एल्केनोइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड जोड़ते हैं, जैसे इसमें OH जोड़ते थे इसमें ऑयल क्लोराइड जोड़ते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो लिखते हैं क्लोरोकार्बोनिल। एस्टर को लिखते थे एल्कॉक्सी कार्बोनिल और इसको लिखते हैं क्लोरोकार्बोनिल। 6 नंबर पे है CONH2, एमाइड ग्रुप बोलते हैं, एमाइड ग्रुप है। इसमें लास्ट में एमाइड ही जोड़ते हैं, इसका नाम लिखते हैं एल्केनामाइड। इसमें लास्ट में एमाइड सफिक्स जुड़ता है, एल्केनामाइड। और इसको सब्स्टिट्यूएंट में कार्बामोइल लिखते हैं, कार्बामोइल। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम होता है कार्बामोइल। ऊपर कार्बोनिल थे सारे, ये क्या है, कार्बामोइल लिखते हैं इसको। इसके बाद है 7th ग्रुप है साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड बोलते हैं इसको। इसका मेन नाम होता है नाइट्राइल लिखते हैं, एल्केन नाइट्राइल। जितने कार्बन है सबको जोड़ेंगे और नाम लिखेंगे एल्केन नाइट्राइल। इसमें नाइट्राइल होता है सफिक्स लास्ट वाला। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो साइनो लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो क्या लिखेंगे, साइनो। सात हो गए सबके नोट हो गए, 15 तक है, 15 तक है मेन लिस्ट जो है। एट्थ नंबर पे है इसी का अपोजिट NC, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल लिखेंगे। और अगर सब्स्टिट्यूएंट लिखना है तो आइसोसाइनो लिखेंगे, आइसोसाइनो। सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखना है तो आइसोसाइनो। नेक्स्ट ग्रुप है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप बोलेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं जनरली। नाम लिखते हैं एल्केनल, लास्ट में जुड़ता है सफिक्स अल। क्या जोड़ा जाता है इसमें, अल। एल्केन प्लस अल, एल्केनल नाम हो गया। नाम लिख दिया मैंने सीधे सीधे, सफिक्स अल है। और इसको लिखते हैं हम लोग ऑक्सो या फॉर्माइल। ऑक्सो लिख सकते हो या फॉर्माइल लिख सकते हो सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो नाम होगा ऑक्सो या फॉर्माइल। आपको लिस्ट धीरे धीरे याद होगी, तुरंत याद होती नहीं चीजें, टाइम लगता है। C डबल बॉन्ड O अगर है, दोनों तरफ फ्री है, कार्बन है दोनों तरफ, तो इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप है ये।
इसको लिखते हैं एल्केनोन, लास्ट में ओन जुड़ता है, वन लिखते हैं ओन पढ़ते हैं, है ना, एल्केनोन, ओन जुड़ेगा इसमें, और इसको लिखते हैं ऑक्सो या कीटो। तो आप बोलोगे इसको भी ऑक्सो लिख रहे हो, इसको भी ऑक्सो लिख रहे हो, है ना, तो ध्यान कैसे रखेंगे, मान लो ऑक्सो लिखा हुआ है, मान लो ऑक्सो लिखा हुआ है तो कैसे पहचाने कि सब्स्टिट्यूएंट एल्डिहाइड है या सब्स्टिट्यूएंट कीटोन है। तो ध्यान रखना है, जो कीटोन होगा ना वो बीच में आता है, कार्बन चेन के बीच में होगा, और जो फॉर्माइल एल्डिहाइड होगा वो कहाँ पे होगा, किनारे पे होगा। तो दोनों के लिए ऑक्सो लिखा जा सकता है। वैसे इन जनरली कोशिश की जाती है कि उसके लिए फॉर्माइल लिख दो, इसके लिए कीटो लिख दो, तो अलग ही बात हो जाएगी। लेकिन अगर सेम लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे, एल्डिहाइड अगर है तो वो एंड पे होगा, कहीं ना कहीं किनारे पे, और अगर कीटो है तो कहाँ पे होगा, बीच में। OH एल्कोहल बोलते हैं, कल पढ़ा था हम लोगों ने, नाम लिखते हैं एल्केनॉल, ऑल लगाते हैं लास्ट में, OL ऑल सफिक्स है इसका, और अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो बताया था आपको क्या लिखते हैं, हाइड्रॉक्स, कल ही बता दिया था, सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिख देंगे, हाइड्रॉक्सी। ये सीनियरिटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, 1 नंबर पे जो है वो सबसे ज्यादा सीनियर है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे जूनियर होते जाएंगे ग्रुप। उसके बाद है SH, ये एल्कोहल था, OH ये थायो एल्कोहल होता है, OH था एल्कोहल, SH है थायो एल्कोहल, इसको लिखते हैं लास्ट में इसके थायोल, एल्केन थायोल नाम लिखेंगे। मरकैप्टो, इसको क्या लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, मरकैप्टो, मरकैप्टो। NH2 ग्रुप अगर है, NH2 को लिखते हैं एमाइन, है ना, और इसका लास्ट में भी नाम में भी जोड़ते हैं एमाइन, एल्केना माइन, एमाइन जुड़ेगा लास्ट, एल्केना माइन। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो अमीनो, डबल बॉन्ड लास्ट में आता है, ट्रिपल बॉन्ड, नाम लिखेंगे इन और आइन, और कुछ है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह नहीं, ग्रुप ही बोलते हैं इसको। छोटे मोटे और ग्रुप भी आ सकते हैं, मेजर वे में यही है ना, मेजर वे में। चलिए अब नेमिंग लिखना शुरू करें। अब सफिक्स सबका पता चल गया है कि क्या नाम लिखना है, प्रीफिक्स भी पता चल गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायोरिटी कल लिखवा दी थी, पहले किसको लेना है, एक प्रायोरिटी कल लिखवाई होगी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसको मल्टीपल बॉन्ड भी बोलते हैं, कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है मल्टीपल बॉन्ड, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, डबल या ट्रिपल को ही मल्टीपल बोलते हैं। एग्जाम्पल, उनसे हमको क्या दिक्कत है, चलो हाँ नाम लिखना, यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे,
ब्यूटेनोइक एसिड में नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा किस पोजीशन पे होगा, 1 पे ही होगा। चलो काउंटिंग कहां से शुरू करें? फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। चलो लिखो नाम इसका। मुझे भी जाना था इसमें, मैं लेट हो गया। मल्टीपल बॉन्ड को जरूर लेना, हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड लेने में चेन छोटी हो जाए, लेकिन लेना पड़ेगा डबल ट्रिपल। मल्टीपल को इंक्लूड करना है, मतलब ये तो लेना ही है। अब चाहे हाँ, अब इधर जाओ, इधर ही जाना पड़ेगा, OH इधर है। लंबी चेन ले ली, जितनी पॉसिबल थी उतनी ले ली। क्या ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको प्रायोरिटी दे दो, तो काउंटिंग इधर से कर लो। और ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, लिखो नाम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, तुमने सुना नहीं? मैं क्या बोलती हूँ वो सुनते नहीं हो। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जब भी इंक्लूड करते हो तो पूरा लेना पड़ता है ना उसको भी। कहाँ ले रहे हो? 6 कार्बन पे जाओगे तो कहाँ लोगे? बोलो बोलो, 1 मिनट बोलने दो, कंफ्यूजन हो। कहाँ से स्टार्ट करें बोलो? यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से। OH क्यों काउंट करेंगे? ऑक्सीजन काउंट नहीं होता है, कार्बन की चेन काउंट होगी। यहाँ से ही काउंटिंग हो सकती है ना, और इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। इधर नहीं बढ़ सकते अपन, इधर नहीं जा सकते क्योंकि डबल बॉन्ड को लेना है। चलो नाम लिख लिया, लिखो, रुको नहीं, नाम लिखो। OH से नंबर हटाओ, ये काटो पहले, काटो काटो, छोटा छोटा लिखो। ये हो गया, जो लोग बहुत बड़ा लिखते हैं वो छोटा लिखे, जो बड़े बड़े लिखते हैं ना छोटा लिखे। अपनी क्लास में सब छोटा लिखते हैं, ये लिख जाएगा छोटा लिखो, कॉपी में पढ़ेंगे वहाँ पे रखो। यही में रफ पेपर कम पड़ेगा, रफ। ठीक है, ठीक है, ओवर स्मार्ट बनिए आप अपना खुद। आपको जब क्या बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहती, बच्चों को आशीर्वाद ही देना चाहती हूँ, इसलिए कुछ बोलूंगी। चलो यहाँ पे इथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट है ना, बाकी तो कुछ सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो 4 पे लिख दिया इथाइल
और 5 कार्बन है ना, पेंट लिख लें। और 4 पे ईन हो गया, 4 पे डबल बॉन्ड है। और 1 पे क्या हो गया, ये ई हटा दें। 1 पे 2 पे क्या हो गया, ऑल। डबल बॉन्ड को मैं पहले प्रायोरिटी देती हूँ। हाँ, डबल बॉन्ड को पहले क्या प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, ऑल के सामने तो उसको सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं, इसलिए उसको पहले लिख दिया ना। ऑल मेन जो लास्ट में आता है वो मेन ग्रुप है। लास्ट में अपन ने ऑल लिखा ना, तो वही मेन ग्रुप है। सेकंड नंबर पे ऑल आ रहा है क्योंकि अपन लंबी चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। चलिए, सीधा बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? मैम फंक्शनल ग्रुप तो पहले आता है ना। फंक्शनल ग्रुप पहले ही तो आ गया, बट आपने डबल या ट्रिपल ग्रुप पहले लिखा है। कहाँ डबल ट्रिपल पहले लिखा है? पिछले एग्जाम्पल में यस। कहाँ पहले लिखा है? चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड है। मैम लिखने में तो जिसको प्रायोरिटी कम मिलती है, जिसको सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, उसको पहले ही लिखते हो ना। इथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी एक तरीके से इसका सब्स्टिट्यूएंट ही मान लो। मेन ग्रुप लास्ट में लिखा जाता है। जिसको मेन फंक्शनल ग्रुप मान रहे हो वो लास्ट में लिखा जाएगा। नाम में जो लास्ट में लिखा है वो क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। कभी कभी आपको नेम लिख के स्ट्रक्चर बनाने को देते हैं, नेम लिख के क्या सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखोगे। चलो इसका नाम लिखो। पहले बताओ चेन का कौन सी लें? इसको तो लेना ही पड़ेगा, है ना, ये तो पप्पा है सबके, है ना, इसको तो लेना ही पड़ेगा। अब डबल बॉन्ड को भी लेना है तो यही ले लो फिर। अब इधर तो जा नहीं सकते, है ना, दोनों तरफ तो नहीं जा सकते ना चेन लेने में। ऐसे ही जा सकते ना, ऐसे ऐसे तो नहीं जा सकते। तो एक तरफ से ले लिया, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। 3 पे इन है ना, तो ये तो हो गया आपका 2 पे प्रोपाइल और ब्यूट लिख दिया। 3 इन और क्या हो गया, ओइक एसिड। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी चलेगा। 2 प्रोपाइल 3 इन ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, पर क्योंकि कार्बन चेन में इंक्लूड कर रहे हैं इसको, डबल बॉन्ड को भी कार्बन चेन में इंक्लूड तो किया ही है, तो ब्यूट के बाद ही लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो सही दोनों हो जाएंगे। COCl दिखाई दे रहा है लास्ट में, देखो एसिड क्लोराइड है। प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड तो नीचे ही आता है, तो डबल बॉन्ड को लेना तो है ही, पर प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सब्स्टिट्यूएंट को ऐसे कट करके लिख लिया करो ताकि लिखते समय कोई गलती ना हो। 4 पे
4 पे इथाइल दिख रहा है सबको? इथाइल को शॉर्ट में ईटी भी लिखते हैं। 4 पे इथाइल, इसको एल्केनोइल क्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखें? पेंट फोरीन ऑयल क्लोराइड। एल्केन ऑयल क्लोराइड लिखते हैं ना इसको, तो इसमें लास्ट में OYL जुड़ता है, OYL क्लोराइड। और यहाँ पे क्योंकि O आ रहा है तो यहाँ पे EN लिखेंगे इनका। करें आप फटाफट करेंगे, अब लिखें एग्जाम्पल आप करेंगे। चलिए नए नए एग्जाम्पल करते हैं। CONH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है, नाम देखिए क्या लिखते हैं CONH2 का। अपनी लिस्ट देखते जाइए, लिस्ट ओपन कर लीजिए। एमाइड लिखते हैं, कितने कार्बन है? मिथेनामाइड, नाम क्या हो जाएगा? मिथेनामाइड। कोई समस्या तो नहीं है? मिथेनामाइड। दो एल्डिहाइड दिखाई दे रहे हैं, है ना? अल लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं? अल लिखते हैं, तो डाई अल लिखना पड़ेगा, डाई अल लिखना पड़ेगा, है ना? तो इथेन डाई अल लिख सकते हैं। अपोजिशन क्यों नहीं लिखी? इथेन का मतलब 2 कार्बन, डाइल लिखा है आपने, डाइल का मतलब क्या हो गया? 2 एल्डिहाइड, तो अगल बगल ही होंगे, 1 2 ही होगी। पोजीशन क्योंकि ऑब्वियस है इसलिए लिखा नहीं। DIAL, डाई, DI डाई, ALL डल, डाइल, डल नहीं डाइल। चलो CN दिखाई दे रहा है, CN, ये CN है, NC नहीं है। कैसे पहचानेंगे CN है? कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है CN, तो ये साइनाइड ग्रुप है। अगर इसी को अपोजिट कर दें, ऐसे लिख दें N से जोड़ दें चेन, तो ये आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये साइनाइड है CN। यहां से पढ़ते हैं जिधर से जुड़ा है CN, देखो जिधर से जुड़ा हुआ है उधर से पढ़ते हैं। C जुड़ा हुआ है ना, इस चेन से C, साइनाइड का C जुड़ा हुआ है, तो ये साइनाइड ग्रुप है। बॉन्ड नहीं दिखाया है, बॉन्ड दिखाया नहीं इन्होंने, समझना पड़ेगा। हाँ समझना पड़ेगा कि अगर कार्बन चेन से N जुड़ा है तो आइसोसाइनाइड है, कार्बन चेन से NC लिखा हुआ है जुड़ा हुआ तो आइसोसाइनाइड है, और C जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे? साइनाइड है। अब नाम लिखो, साइनाइड से काउंटिंग शुरू करना। कार्बन पेंटेन नाइट्राइल 5 कार्बन है, यहां से काउंटिंग शुरू। अगले वाले में कहानी में ट्विस्ट है, आइसोनाइट्राइल है ये, ठीक है। जब काउंटिंग करने चलेंगे ध्यान रखना है, आइसोनाइट्राइल का कार्बन काउंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो कंटिन्यूएशन में चेंज होती है, वो कंटिन्यूएशन में काउंट होती है।
तो यहाँ पे देखो C आ रहा है, फिर बीच में N आ गया, तो कंटिन्यूएशन नहीं है ना, तो इसका C काउंट नहीं होता, यहां से काउंटिंग होगी। तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल। कार्बन उसमें भी 5 थे, इसमें भी 5 हैं, लेकिन आइसोनाइट्राइल का कार्बन काउंट नहीं होता, कंटिन्यूएशन में नहीं है क्योंकि। मेन ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑयल क्लोराइड दिख रहा है ना, और डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड को भी लेना है और इसको भी लेना है। तो कौन सी चेन ले सकते हैं अपन? ये वाली ले सकते हैं। इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलोगे, क्या बोलोगे इसको? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट पे भी सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, क्लोरो एक और दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे देखिए सब लोग। सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल है, प्रोपाइल के ऊपर भी एक क्लोरो दिखाई दे रहा है, तो क्लोरो प्रोपाइल होगा, है ना। और नंबरिंग वैसे ही करनी है जैसे कल सिखाया था आपको। कैसे सिखाया था? पहले क्या लिखेंगे? 2, फिर ब्रैकेट बनेगा, यही था ना तरीका। फिर इसकी काउंटिंग करेंगे, इधर से जहां से जुड़ा होता वहां से काउंटिंग। ऑयल क्लोराइड। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं? चले अगला करें। CONH2 ग्रुप दिख गया, एमाइड ग्रुप दिख रहा है। देखो ध्यान से, CONH2 को तो लेना ही लेना है, इसको तो लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक। तो या तो इधर से डबल बॉन्ड ये वाला इंक्लूड कर सकते हो भाई, चेन या तो ऐसे जाएगी या चेन ऐसे ले लो। अगर ऐसे लेंगे तो एक डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाएगा और लंबी चेन मिलेगी, एक को तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर से लंबी चेन मिलेगी, इधर से छोटी मिलेगी, तो इधर से ले लो, ठीक। ठीक, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर ये होता
CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ये होता, तो इसको इथाइल लिखते ना, इसको क्या लिखते, इथाइल। पर दो कार्बन में जब डबल बॉन्ड आ जाता है, दो कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट में जब बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसका एक स्पेशल नेम है इथेनाइल, ऐसे ईन आ जाता है बीच में। एथ और आइल था अपना, इथाइल था, बीच में किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, इन को, इथेनाइल बोलिए, इथेनाइल। समझ आ रही है बात। दो कार्बन का अगर ये होता CH2 CH3 तो इथाइल नाम लिखते, है ना। अब एक डबल बॉन्ड आ गया तो EN बीच में इंट्रोड्यूस कर देते आइल, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है इथेनाइल। तो किस कार्बन पे कर लो काउंटिंग, ये पहला, नाम हो जाएगा 3 इथेनाइल, फिर कितने कार्बन है, हेक्स, और इन भी लिखना है ना, 5 इन, एमाइड 1 लिख दो या एमाइड लिख दो चलेगा, हेक्स तो लिख चुके हैं ना। क्लियर है बात, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये बुक है इसमें लिखा है 1 एमाइड, नंबरिंग भी दे दो सबकी, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग देना तो अच्छी बात है ना। जितने ग्रुप हैं सबकी पोजीशन आपने बता दी, तो चलिए काफी आपने सीख लिया, काफी सारा। मैम हाँ बोलो श्रीदा। मैम मैक्सिमम डबल बॉन्ड सेलेक्ट करना चाहिए, क्या मैक्सिमम डबल बॉन्ड, हाँ मैक्सिमम डबल बॉन्ड सेलेक्ट करने चाहिए, लेकिन चलने का तरीका ये है कि एक ही तरफ से चल सकते हो, ऐसा ऐसे ऐसे जिगजैग नहीं चल सकते, चेन सिलेक्शन में जिगजैग नहीं कर सकते, दोनों नहीं इंक्लूड कर पाओगे, या तो ऐसे सीधे जाओगे या ऐसे सीधे आओगे, एक को छोड़ना पड़ेगा, एक को सब्स्टिट्यूएंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाते तो प्रोपिनाइल लिखते, इसको क्या लिखते, इसको प्रोपिनाइल। हाँ बोलो श्रीदा, क्या बोल रहे हो। चेन सिलेक्शन में CONH2 इज मेन ग्रुप, तो दिस इज सेलेक्टेड प्रीवियसली, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, इसको लेते हुए डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, जितने ज्यादा इंक्लूड हो जाएं। जैसे मान लो इसी चेन में यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड होते, इसी चेन में क्या होते, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड होते, तो इसको सेलेक्ट करते, पहले भी इसी को सेलेक्ट किया। अगर मान लो इधर नीचे वाली चेन छोटी हो रही होती लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड होते, चेन छोटी होती पर 2 डबल बॉन्ड होते, तो इसको प्रायोरिटी दे देते, फिर चेन छोटी कर लेते, डबल बॉन्ड, फायदा देखते हैं कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं, है ना। पर इसको और इसको दोनों को नहीं ले सकते थे, क्योंकि फिर चेन आप कैसे काउंटिंग करोगे, चेन एक एंड से दूसरे एंड पे ही लेनी होती है, उसके अलावा जो चीज होती है सबको क्या मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अरे बस करो, चलो सबसे पहले पहचानना है कि कंपाउंड है एस्टर ग्रुप का, किस ग्रुप का कंपाउंड है, एस्टर। एस्टर को पहचानते हैं, कार्बन की चेन हो, COOR हो, या ऐसे लिखा हुआ हो RCOOR, ऐसे लिखा, R इज कार्बन चेन, हाइड्रोजन भी हो सकता है R की जगह। तो एस्टर है, एस्टर का नाम लिखा जाता है एल्किल एल्केनोएट, एस्टर का नाम लिखा जाता है एल्किल एल्केनोएट। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको लिखते हैं एल्किल, एल्काइल, इसको लिखोगे एल्काइल,
इस दोनों इधर वाले कार्बन को लिखते हो एल्केनोइड, तो इसका नाम मैं लिखती हूँ, एक कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल, दो कार्बन हो गए तो क्या नाम होगा, इथेनोएट। बात क्लियर है? तो दो पार्ट में तोड़ के नाम लिखा जाता है एस्टर का। एस्टर का नाम लिखने का तरीका क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले O से जो कार्बन जुड़ा है उसको लिखते हैं एल्काइल, और ये जो C डबल बॉन्ड O के बगल वाला होता है C डबल बॉन्ड O, और उसको लेकर के लिखते हैं एल्केनोएट। चलो दूसरा नाम लिखो, अब इसका आप लिख के बताएंगे। ईथर दिख रहा है, ईथर कह रही हूँ, एस्टर दिखाई दे रहा है। सबको समझ आ रहा है, सेजल आ रहा है समझ? ये सिंगल बॉन्ड वाले O से जुड़ा हुआ है तो इसको एल्काइल लिखना पड़ेगा, इसको एल्केनोएट लिखना पड़ेगा, है ना। ये दो कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, और ये एक ही कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, मीथेनोएट। एक ही कार्बन है ना। क्लियर है बात? चलो अगला नाम लिखो, ऐसे लिखा है CH3 COO CCS3। हाँ H3 H3 हो गया, यही लिखा है। एक गड़बड़ लिखा है, ये C नहीं है, ये C हटाओ। सही लिखा है यार। नहीं, देखो इसी स्ट्रक्चर को पहले समझना है, किसको एल्काइल लें किसको एल्केनोएट लें, ये देखना पड़ेगा ना। तो इसका स्ट्रक्चर ही बना देंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ध्यान, ये CH3 है, ये O है, ये जो C है ना, ये वाला जो C है, ये इसके ऊपर ये वाला O जाएगा, ये O, तो ये वाला तो एक साथ होगा और ये अलग होगा सिंगल बॉन्ड वाला, तो ये एक कार्बन हो गया मिथाइल, और ये क्या हो गया, इथेनॉल, है ना। तो स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना। क्लियर है बात? ऑनलाइन बोलिए बच्चों। चलो
कीटोन का लिखवाना चाह रही हूँ, पहले सिंपल लिखूँ। कौन सा ग्रुप दिख रहा है? कार्बन चेन है, दोनों तरफ से कार्बन की चेन है और बीच में CO ग्रुप है, तो कीटोन है। कौन सा ग्रुप है? कीटोन। नाम क्या लिखते हैं? एल्केनोन नाम लिखते हैं, है ना। पहले काउंटिंग करें, इधर से पास में है तो इधर से कर दिया, तो नाम क्या आ गया? पेंटेनोन 2 पे है ना। ओन किस पे है? 2, पेंटेनोन 2। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर, साइक्लिक कहाँ है? खुला हुआ स्ट्रक्चर, अभी करवाएंगे। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हो, अगर ऐसे ना समझ आए तो सीधे क्या करना है? बना लेना है ना। इसको क्या करना है? ड्रॉ कर देना अपने साथ। जहां पे एंड वाला कार्बन होगा वो CH3 होगा, अगर दो बॉन्ड है तो CH2 होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है तो C होगा केवल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे कार्बन पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2 3, तो एक H लगा। कौन कौन से ग्रुप दिख रहे हैं? देखो पहले, कीटोन दिख रहा है और क्या दिख रहा है? कीटोन दिख रहा है और एल्डिहाइड दिख रहा है, नीचे CHO ग्रुप है। पहचानो ग्रुप को पहले, नीचे एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, इसी स्ट्रक्चर को मैंने ड्रॉ किया। C डबल बॉन्ड O किया ना तुमने, ये देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O किया तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड ही तो दिखा रहे हो, तो एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड। और कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो कौन सीनियर है? देखो जरा सा, एल्डिहाइड सीनियर है, तो एल्डिहाइड से काउंटिंग ले लो पहले, तो 1 2 3 4 5। अब आप इसको कीटो लिख सकते हो या ऑक्सो लिख देना, उसको कीटो या ऑक्सो लिख दो और इसको अल लिख दो। जो जूनियर ग्रुप है उसको तो पहले नाम लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट मानोगे उसको। ये जूनियर हो गया तो इसको क्या मानोगे? सब्स्टिट्यूएंट। और मेन ग्रुप ये हो गया तो नाम लिखते हैं। 3 पे क्या है? कीटो और पेंटेनल। लगाओ लगाओ, नहीं लगाओ नहीं लगाओ, चलेगा। 1 लिखो या नहीं लिखो, अंडरस्टूड है। मल्टीपल है तो हो जाएगा, सिंगल है तो जिसमें पोजीशन दी है वो ले लो, सिंगल है तो जिसमें पोजीशन सबकी लिखी हुई वो ले। सिंगल करेक्ट है तो वो तो सिंगल करेक्ट होता है ना, जिसमें सबकी नंबरिंग लिखी है, 1 लिखा है। चलो अगला करो। कौन भविष्यवाणी कर रहा है यहाँ पे एडवांस के पेपर पे बैठ के? जिसको बनाना होगा उसको भी अभी नहीं पता होगा क्या बनाएगा वो। तुमको सब पता है पहले से एडवांस में क्या आ रहा है? जय, एडवांस का पेपर जिसको बनाना होगा उसे भी नहीं पता होगा हम क्या देंगे। एडवांस का पेपर क्या होता है मालूम है आपको? क्या होता है? जहां आपकी सोच जाके बंद होती है वहां से वो शुरू होता है।
अब आप समझ जाइए क्या है। एडवांस में भी आए हुए करवा देंगे। आपका जो वो दिमाग में आपके भय और जादू है वो निकल जाएगा। पहले ग्रुप पहचानो, स्ट्रक्चर बनाओ पहले और ग्रुप पहचानो। बस 2 ही ग्रुप हैं और कुछ नहीं है। बनाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O COH C डबल बॉन्ड O CH3, यही तो है और क्या है। और यहाँ पे H लगा दो एक, ठीक है। तो कौन से ग्रुप दिख रहे हैं? ये तो कीटोन दिखाई दे रहा है, ये भी कीटोन है और ये क्या है? एल्कोहल, है ना। तो सबको इंक्लूड कर लें, तो सबको ले लो ना। काउंटिंग साइड से शुरू करो। किधर से कीटोन पास आ रहा है? नीचे से ले लें, ये भी पास आ जाएगा। दूसरी तरफ से काउंटिंग करके देख लो ग्रुप्स किस पे आ रहे हैं। 2 3 4 पे आ रहे हैं ना इधर से। उधर से किधर से आएंगे? उधर से 3 4 5 पे आएंगे। बड़ा ठीक है। तो काउंटिंग ले ली आपने, अब करो, नाम लिखो। सब्स्टिट्यूएंट क्यों नहीं मानेंगे? जूनियर को मान लो। दो कीटोन है ना, तो डाइओन लिखना होगा नंबरिंग के साथ। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम बोलिए। ऑनलाइन बोलिए, ऑनलाइन सब्स्टिट्यूएंट का नाम बोलिए। ऑनलाइन सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, ऑनलाइन का नाम बोलिए। ऑनलाइन बोलिए, सब्स्टिट्यूएंट का नाम बोलिए। इसमें अल्कोहल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा ना। अल्कोहल को हाइड्रोक्सी लिखते हैं, तो लिख दो पहले 3 हाइड्रोक्सी। 3 पे है ना, लिख दिया पहले। अब कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, हेक्स लिख दिया, है ना। अब डाइओन लिखना है और उसकी पोजीशन भी लिख दें, 2,4 डाइओन। खुश हैं आप? पक्का? अच्छा, बनाया था कुछ और, बन गया कुछ और। चलो, अब जो बनाना था वो बना दो। एग्जाम्पल तो जितने ही करा दो भाई, मैं अपने हिसाब से आपको जितने की जरूरत है उतना ही कराऊंगी। साइड में इतना ज्यादा मत बोला करो, तुम लोग साइड कमेंट्री जो करते हो, इतना बोलने की जरूरत नहीं होती है ना। अरे इतना बोलना है तो आके खड़े होके पढ़ाओ तुम लोग, मैं सुनती हूँ, तुम बोलो। पहले अपना स्थान बनाइए, अपना ऑरा क्रिएट करिए, तब फिर बोलिए। चलिए, ग्रुप पहचानिए। कौन कौन से ग्रुप दिख रहे हैं आपको? मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी, बहुत तेज, ध्यान से देख लो। हाँ, स्ट्रक्चर नहीं देख पा रहे हैं? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये देखो बना रहे हैं इस स्ट्रक्चर को। फिर COH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर OH। ऐसे बना सकते हैं ना इस स्ट्रक्चर को स्ट्रेट।
तो ये तो एसिड ग्रुप दिखाई दे रहा है, एसिड दिख रहा है, ये अल्कोहल है और ये क्या है, कीटोन। देख पा रहे हैं? प्रायोरिटी किसको दे दें, एसिड को दे दें, बाकी सबको क्या करें। चलो दूल्हा बन गया ये सब बाराती। चलिए तो बारातियों का नाम पहले लिख दीजिए, दूल्हा लास्ट में आएगा। चलिए नाम लिख लो। हाइड्रोक्सिस अल्फाबेट में पहले आएगा और कीटो बाद में आएगा, एच पहले आता है, तो हाइड्रोक्सी पहले लिखो। 2 हाइड्रोक्सी 3 कीटो पेंटेनोइक एसिड। एसिड 1 पे ही है तो कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सो लिखना चाहो तो ऑक्सो भी लिख सकते हो, है ना। हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, 5 की चेन है, 3 पे ऑक्सो है, बीच में ऑक्सो है, इसका मतलब कीटोन है। 5 की चेन है, 3 पे ऑक्सो लगा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सा ग्रुप है, कीटोन। खुश हैं आप लोग? अरे बच्चों आप लोग खुश हैं कि नहीं इन नामों से? बहुत ज्यादा। चलिए एक दो और कर लो। कौन से ग्रुप रह गए देखो लिस्ट में, कौन से रह गए उनके करा दें। लिस्ट में कोई रह गया है क्या? एमीन का अलग से कराते हैं। एसिड क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड कितने करा दिए, 2-3 एग्जाम। नॉन इम्पोर्टेंट करा देते हैं। और बोलो, पर एमीन रह गया, एमीन का अलग से करा दो। एमीन का अलग से पहले कर लो, एमाइंस का। एमाइंस जो होते हैं वो 3 तरीके के देखने को मिलेंगे अपने को, 3 टाइप्स के। पहले टाइप्स पढ़ लेते हो। एक को बोलते हो प्राइमरी एमाइन, दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी एमाइन और तीसरे को बोलेंगे टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। देखो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी का जनरल फॉर्मूला होता है कार्बन की चेन होगी, उसके साथ NH2 लिखा होगा। सेकेंडरी एमाइन में कार्बन की दोनों तरफ चेन होगी, NH लिखा होगा बीच में। कार्बन की दोनों चेन सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। अलग अलग भी होने का मतलब जैसे मान लो एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। और टर्शियरी एमीन का मतलब होता है 3 तरफ से लगे होंगे, N होगा बीच में, एक एक H हटता जा रहा है। ये R सेम भी हो सकते हैं और ये R अलग अलग भी हो सकते हैं। कार्बन की चेन सेम भी हो सकती है, अलग अलग। टर्शियरी एमाइन क्लियर है बात। RNH2 को बोलते हैं प्राइमरी एमाइन, R2NH को बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन, R3N को बोलते हैं टर्शियरी एमाइन। ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है R3N, ये ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है R2NH, और वो तो सही लिखा ही है RNH2। अब एग्जाम्पल लेके नेमिंग सिखा देते हैं कैसे नाम। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का नाम कैसे। जनरल तो मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या नाम होता है, एल्केनामाइन। एल्केनामाइन। सब्स्टिट्यूएंट होगा अगर एमीन तो क्या लिखते हैं,
एमाइनो, अमीनो या एमाइनो, जो भी बोलो आप। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। CH3NH2 प्राइमरी का ले रहे हैं, 1 डिग्री बोलते हैं, प्राइमरी को बोलते हैं 1 डिग्री। CH3NH2 है ना, एक ही कार्बन है, क्या नाम होगा? मिथेनामाइन। कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो बोलो। CH3 CH2 CH2 NH2, 3 कार्बन दिख रहे हैं, क्या लिखें? प्रोपेनामाइन। प्राइमरी अमीन का हो गया नाम, सेकेंडरी का देखो। सेकेंडरी एमीन का नाम लिखते हैं एन एल्काइल एल्केनामाइन। क्या नाम होता है? एन एल्काइल एल्केनामाइन। एल्काइल जो लिखते हैं वो छोटे वाले को लिखते हैं, जो छोटा ग्रुप होगा उसको क्या लिख दोगे? एल्काइल, और जो बड़ा ग्रुप होगा उसको क्या लिखोगे? एल्केनामाइन। NH है, मान लो इस तरफ CH3 है और इस तरफ CH3। अब छोटा बड़ा तो है नहीं, दोनों सेम है, तो किसी को भी एल्काइल लिख दो और किसी को भी एल्केनामाइन लिख दो, तो एक ही कार्बन है, N लिखेंगे आगे। आगे क्या लिखेंगे? N, N मिथाइल मिथेनामाइन। दोनों तरफ एक ही एक कार्बन है। कोई समस्या? अगर अलग अलग हो, जैसे इधर एक कार्बन है और इधर 2 कार्बन, तो आपको क्या सिखाया मैंने? छोटे वाले को क्या लिखना है? N लिखो, N एल्काइल लिखो तो N मिथाइल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इथेनामाइन। N मिथाइल इथेनामाइन। कोई समस्या हो तो बोलो। 2 डिग्री अमीन में कोई दिक्कत? सेकेंडरी अमीन में MCQ वाली बुक लाओ बाहर से, 46 ईयर वाली लाना जिसमें एडवांस भी हो, एडवांस भी हो और ये भी हो, जो मिल जाए। नहीं, एग्जाम्पल करेंगे। 3 डिग्री का तो अभी करा, 3rd डिग्री नहीं, 3 डिग्री। 3rd डिग्री पुलिस वाले यूज करते हैं, वो कह रहा हूँ 3rd डिग्री टॉर्चर। 3 डिग्री टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। चलो नाम लिखते हैं, इसमें लिखते हैं N एल्काइल N डैश एल्काइल एल्केनामाइन। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे बड़े वाले को क्या लिखना है? एल्केनामाइन। 3 कार्बन का दिखाई दे रहा है, प्रोपेनामाइन लिखेंगे। छोटे वाले को लिखेंगे N एल्काइल, दूसरे वाले को लिखेंगे N डैश एल्काइल, है ना? अल्फाबेट ऑर्डर में ले लो, एक को मिथाइल लिखना पड़ेगा, एक को इथाइल। अल्फाबेट में ले लें, N इथाइल, N डैश या N भी चलेगा। मिथाइल प्रोपेनामाइन। अब सेम लिख के दिखा देते हैं, अगर सेम ग्रुप हो तो। अल्फाबेट में ले लिया, अल्फाबेट में ले लिया, इथाइल पहले आता। क्लियर है? बोलो।
दोनों अगर सेम होते, छोटू दोनों सेम होते, दोनों छोटू सेम है, दोनों छोटे वाले सेम है, तो क्या लिखेंगे? एन एन डैश डाई मिथाइल। डाई लगाना पड़ता ना, दोनों सेम है तो एक साथ लिख दो, अलग अलग क्यों लिखना है? दोनों सेम है तो डाई करके लिख दो उसका नाम, तो एन एन डैश डाई मिथाइल। कोई तकलीफ, कोई समस्या? एमाइन का नाम लिखना सीख गए? ईथर का लिखना सिखा दे। ईथर, ईथर, ईथर कैसा ग्रुप होगा? कार्बन की चेन होगी, बीच में ऑक्सीजन होगा R। अगर CO होता था तो कीटोन होता था, इसमें लिखा नहीं है। हाँ, ROR होगा ईथर। अगर दोनों R सेम है तो बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। अगर दोनों R अलग अलग हैं तो नाम क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल ईथर। नाम लिखना अभी सिखा रहे, ये मतलब इनका क्लासिफिकेशन। जैसे उनका प्राइमरी सेकेंडरी था, इनका क्या क्लासिफिकेशन है? सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। दोनों तरफ की कार्बन चेन सेम होगी तो सिमेट्रिकल ईथर, दोनों अलग अलग हैं तो अनसिमेट्रिकल ईथर। छोटू को लिखेंगे एल्कोक्सी, बड़े वाले को लिखेंगे एल्केन। नाम क्या लिखना है? एल्कोक्सी एल्केन, छोटू मोटू। ये क्या है? स्मॉलर ग्रुप होगा, और ये क्या होगा? लार्ज, बल्कि बोल दो, छोटू मोटू। एग्जाम्पल ले ले, चलो एग्जाम्पल ले लो, 2-3 एग्जाम्पल करते हैं। CH3OCH3 दोनों सेम है, एक को एल्कोक्सी लिखो, एक को एल्केन। बोलो, नाम ट्राई करो। एक को मिथॉक्सी लिख लो, और दूसरे को क्या बोल दिया हमने? ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है? ऑनलाइन, ऑनलाइन में बहुत सन्नाटा है, क्या बात है? अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। CH3OCH2CH। चलो, छोटू को क्या लिखना है? एल्कोक्सी, है ना, और दूसरे को एल्केन। तो ये एक कार्बन का है तो क्या लिखोगे? मिथॉक्सी, और 2 कार्बन का तो इथेन। इजी है, इजी है। नाम बोलो। इथॉक्सी प्रोपेन। कोई समस्या यहां तक? बोलिए, कोई समस्या? अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे तब उसमें कंपेयर करेंगे ना। इथेन तो जो लास्ट वाला एन लिख रहे हो ना, वो तो मेन मान रहे हो आप। एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट होता है, एग्जैक्टली एल्कोक्सी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। कहानी में ट्विस्ट लाते हैं थोड़ा सा, स्ट्रक्चर देखना ध्यान से। देखो ध्यान से,
एक तरफ दिख रहा है 2 कार्बन और एक तरफ दिखाई दे रहा है 3 कार्बन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी 2 कार्बन और 3 कार्बन था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी 3 कार्बन की चेन मानोगे, ये भी 3 की चेन मानोगे। इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं? 1 2 3 ऐसे करते हैं, ठीक है। और ये 1 पे ये ग्रुप लगा हुआ होता है एल्कोक्सी, इसीलिए 1 लिखा नहीं है। 1 लिखा हो तो भी चलेगा, 1 इथॉक्सी चलेगा, है ना। अब इसके हिसाब से अगर काउंटिंग करोगे तो एंड से ही काउंटिंग करते हो, इथेन की काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो 1 2 3, 2 पे ये लगा हुआ है ग्रुप, 2 इथॉक्सी हो जाएगा। डिफरेंस इतना ही है, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। बात समझ आ रही है क्या? अगर कुछ ट्विस्टेड स्ट्रक्चर हो तो ध्यान देना होगा नंबरिंग पे। तब एल्केन की नंबरिंग करो, जिसको एल्केन मान रहे हो उसकी क्या करो? नंबरिंग। और किस पे वो अटैच है साइड वाला ग्रुप उसको देखो और फिर नाम। चलो स्ट्रक्चर बना रही हूँ नाम लिखना तुम लोग, है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH होल थ्रेड, ऐसे लिखा हुआ होल टॉइस, ठीक है। होल टॉइस का मतलब देखो क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो सिस्टम, CH, इसके साथ CH3 दो लगे हुए हैं ना, तो ऐसे इसका नाम लिखना है। चलो नाम बता दो जल्दी से। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए वो करो नंबरिंग लो। बोलो। ऐसे ले लो ना नंबरिंग। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दो। 3 मिथाइल ब्यूटीन 1 कर सकते हैं, या ब्यूट 1 ही चले, कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए अगला लिखिए। 2019 में इनमें आया, ये तो पुराना था। ये BR है, नाम लिखना है इसका। पहले ढंग से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, फिर नाम लिखो इसका। सब लोग कोशिश करेंगे। ऑनलाइन से भी आंसर आए तो अच्छी बात है।
कार्बन की चेन पे फोकस करिएगा, है ना। हाइड्रोजन तो साइड में लगे हुए हैं, उनसे कोई मतलब है नहीं ज्यादा, अपने को तो कार्बन की लंबी चेन लेनी है। डबल बॉन्ड को लेते हैं। हेलोजन तो सब्स्टिट्यूएंट है, मेन ग्रुप तो इसमें डबल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं सब लोग? ऑनलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे हैं पूरा? ऐसे है ना, इस स्ट्रक्चर को सीधा करके बना लो, है ना। जब भी ऐसा लगे कंफ्यूजन तो इस स्ट्रक्चर को सीधा करके बनाओ। देखो कैसे बना रही हूँ मैं, देखो ध्यान से। CH3, मक्खी वक्खी बैठी है क्या कहीं? CH3 पहला ये ले लिया, फिर C, इस पे H है, इस पे डबल बॉन्ड है, फिर C, इस पे एक CH3 फिर अगला C, इस पे एक H है ना, समझ आ रही है बात। फिर इसी पे ब्रोमीन है और इसी पे CH3, बन गया स्ट्रक्चर। अब लंबी चेन लो, डबल बॉन्ड को लेते हुए लंबी चेन, डबल बॉन्ड को लेते हुए लंबी चेन ले ली। हाइड्रोजन से कोई मतलब है नहीं, लंबी चेन मिल गई। इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा तो इधर से काउंटिंग कर, 5 की मिल गई, है ना। 3 पे मिथाइल है और 4 पे क्या है, ब्रोमो है। 3 पे मिथाइल, 4 पे ब्रोमो, है ना। तो ब्रोमो को पहले लिख दें, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटूइन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 या पेंटीन 2, एक ही बात है। कर पा रहे हैं? सेजल कर लिया आपने? ऑनलाइन ऑनलाइन यस मैम। आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है? चलो, अब एक नाम दे रहे हैं आपको, स्ट्रक्चर के ऑप्शंस देंगे, आपको मैच कराना है ना। 20 एडवांस में आया हुआ है। चलो, सबसे अच्छा तरीका होगा कि आपको नाम दिया गया है तो आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, है ना। ऑप्शन तो मैं दे ही दूंगी, पहले कोशिश करो स्ट्रक्चर बनाने की। IUPAC नेम दिया हुआ है आपको, उससे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो। स्ट्रक्चर के ऑप्शंस दिए हुए हैं पर आप खुद ही बना लो। 3 YNYL, ध्यान देखो, एथ था और YL था, इथाइल होता था ना, उसके बीच में किसको इंट्रोड्यूस किया, YN को, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को। अगर डबल बॉन्ड होता तो E होता, ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड कर दिया। 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 YNOic एसिड। ओइक एसिड होता था ना, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, Y आ गया ना, YNOic एसिड। उसमें भी कहानी में कुछ ट्विस्ट है। चलिए कोशिश करिए बनाने की पहले। हाँ, इसको पूछने की बात नहीं है तो कर ही लेना था पहले।
ऑप्शन देंगे ना, पहले बनाओ, कोशिश कर दो तो करो। हेक्स है ना, तो पहले सीधे सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हुए 6 कार्बन बना दो और 6 की नंबरिंग डाल दो, 1 2 3 4 5 6, और फिर उसके बाद एक एक ग्रुप लगाओ, जो नंबर है उस पर ग्रुप लगाओ। स्ट्रक्चर बनाने का यही तरीका होता है। 6 कार्बन है, हेक्स दिख रहा है आपको, तो सिंगल बॉन्ड से 6 कार्बन बना दो, है ना, और उसकी नंबरिंग कर दो और एक एक ग्रुप लगाते जाओ जो आपको दिख रहा है। जिस 5 आयोनिक एसिड क्यों निकालना है? 5 पे आइन है क्या? 5 पे वाई आयोनिक एसिड लिखा है ना, इसका मतलब 5 पे आइन है, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है आपको। और ओइक एसिड तो 1 ही है, ओइक एसिड हमेशा कहाँ पे होगा? 1 पे, तो 1 पे COH लिख दो पहले ही। अब बनाते जाओ, जितने ग्रुप हैं सब लगाओ कार्बन पे। कोशिश करो, एडवांस का क्वेश्चन है, कर लेंगे तो आपके लिए अचीवमेंट है। हो गया? देखो इस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ट्रिपल बॉन्ड तो लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है तुम? ये हो गया, एक और ट्रिपल बॉन्ड लगाना था ना 5 पे, इस पे वाइनोइक एसिड दिया हुआ है ना। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आइन। दो कार्बन का बनाना है जिसमें बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। 3 पे लगाना है ना, तो लगा दे ऐसे, लग गया? बोलो। 4 पे, 2 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल, और 3 पे इन, 3 कहाँ गया? इन, और 5 पे आइन, 5 पे आइन। ओइक एसिड बना ही दिया था। अब जो बचे हुए वैलेंसी उसको हाइड्रोजन से सैचुरेट कर दो, जितनी बची हुई है ना। इस पे 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन लगा दो, इस पे 4 बॉन्ड हो गए, इस पे 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, इस पे भी 4 बॉन्ड है, इस पे 1 2 3 बॉन्ड है। ये बन गया अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ऑप्शन दे, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है वो भी तो चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन खतरनाक दिए हैं। ऑप्शन लिखती हूँ मैं, ये लिख लिया हो तो ऑप्शन बनाऊं मैं, स्ट्रक्चर बने हुए। कहाँ? 1 2 3 4 5 ही जा रहे हैं, 6 होने चाहिए ना। डबल वाली कहाँ है? ये नहीं होगा स्ट्रक्चर, ये नहीं होगा। डी दे रखा है। देखते हैं, चलो स्ट्रक्चर बनाए, बना के दें, और लोग भी अपना मैच करें, मैचिंग करिए जरा। ऑप्शन आपके ऐसे हैं,
चलो फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन बनाते हैं। ऑप्शन भी तो मैच करोगे, हम थोड़ी करेंगे वहां पर बैठ के, तुमको ही करना पड़ेगा ना। मैचिंग तो तुम्हें ही करनी है ना। चलो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। काउंटिंग करते जाओ स्ट्रक्चर में, नाम तो लिखा ही हुआ अपने पास, काउंटिंग करें। चलो काउंटिंग करते हैं। इसको फर्स्ट ले लें, 2 पे हाइड्रोक्सी दिख रहा है, इसको थर्ड ले लेते हैं, इसको फोर्थ ले लेते हैं, इसको फिफ्थ ले लेते हैं, इसको सिक्स्थ ले लेते हैं, है ना। 4 पे इथाइनाइल है क्या, देखो 4 पे मिथाइल है, इथाइनाइल किस पे है, 3 पे है। अच्छा तो ये तो नहीं होगा, चलो अगले पे चलो, यहां से काउंटिंग शुरू करें। 1 2 3 4 5 6। 4 पे इथाइल है क्या, हाँ, और इन किस पे है, 3 पे इन है, 4 पे मिथाइल कहाँ दिख रहा है, इथाइल दिख रहा है, 2 कार्बन है। 3 पे इथाइनाइल है, 3 पे इथाइनाइल है नेमिंग में, 2 पे हाइड्रोक्सी है, ठीक है। 1 2 3 काउंटिंग तो सही हो रही है, गड़बड़ कहाँ पे आ रहा है, 4 पे मिथाइल होना चाहिए, 4 पे इथाइल है, ये तो ठीक है। 5 पे आइन भी ठीक है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। चलो थर्ड ऑप्शन देखते हैं। कभी कभी कुछ मिसप्रिंट भी होता है, अपन तो चेक करेंगे सही होगा तो। ये फर्स्ट सेकंड, थर्ड पे इन है और थर्ड पे मिथाइल है, थर्ड पे इन है, थर्ड पे इथाइनाइल है, काउंटिंग तो यहीं से होगी, CO2 4 5 6, है ना। इसमें नहीं बन रहा, नहीं बन पा रहा। चलो डी पे आते हैं, 1 2 है ना, 3 3 पे इन, 3 पे इथाइनाइल, फिर 4 5 पे आइन, यहाँ पे 2 कार्बन है ना, ये 2 कार्बन है, तभी तो इसको इथाइनाइल लिख रहे हो। 3 पे इन, 3 पे इथाइनाइल, इन और इथाइनाइल 3 पे ही है, 2 पे हाइड्रोक्सी है ना, और 4 पे कौन है मिथाइल, हाँ 4 पे मिथाइल भी तो होना है, इस पे है, हमने बनाना भूल गए, इस पे है, मैं बनाना भूल गई थी। 4 पे मिथाइल भी है, तो ये ऑप्शन हो गया, इजी था। चलिए अगली क्लास में करेंगे, अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।